जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का एक और नई वीडियो में स्वागत है। ये जानकारी उन श्याम भक्तों के लिए है जो श्याम भक्त अभी फ़िलहाल आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर आना चाहते हैं। तो उन लोगों को कब कब आना होगा, कब कब नहीं आना होगा, ताकि आप लोगों को आशीर्वाद भी मिल जाए और आपकी जो भी इच्छाएँ हैं वो पूरी हो जाएँ। आप लोग जब मनोना धाम आना चाहेंगे तो आपको कुछ ऐसी जगह देखने को मिलेगी यहाँ पर। और यहाँ पर आने के बाद आप लोगों को अभी फ़िलहाल महाराज जी नहीं मिल पाएंगे 5 जनवरी से लेकर के, और पूरा 12 जनवरी तक नहीं बैठ रहे हैं महाराज जी, और उसके बाद लगातार बैठना शुरू कर देंगे। तो जो लोग महाराज जी से अगर आशीर्वाद लेना चाहते हैं तो वो फिलहाल ना आएँ। बाकी अगर प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं, अर्जी लगाना चाहते हैं या फिर श्याम जल लेकर चाहते हैं तो वो लोग आ सकते हैं। काफ़ी लोगों से यही कहना है मेरा। जिन लोगों की कहीं पे बीमारियां ठीक नहीं होती हैं तो उनके लिए एक लास्ट जो आसरा रहता है वो रहता है मनोना धाम का। तो आप लोग मनोना धाम आ सकते हैं, और यहाँ आने के बाद आप लोगों को केवल महाराज जी से आशीर्वाद लेना होगा, श्याम जल पड़वाना होगा। फिर आप लोग डायरेक्ट जो होती हैं बीमारियां वो सभी ठीक हो जाएंगी। यहाँ जो ज़्यादा फ़ायदा करता है वो रहता है श्याम जल। श्याम जल से ही आप लोगों को अधिकतर फ़ायदा देखने को मिलता है, और इसी के साथ साथ आप लोगों को महाराज जी नहीं मिल पाएंगे तो आप लोगों को आशीर्वाद भी नहीं मिल पाएगा। अगर आप लोग आएंगे तो आपको यहाँ का नज़दीकी रेलवे स्टेशन मिलेगा आंवला, दूसरा मिलेगा बरेली। दोनों ही जगह से आप लोग टेम्पो बस पकड़ के डायरेक्ट मनोना धाम तक आ सकते हैं। वहाँ से किराया रहेगा, बरेली से लगभग 100 रुपये लग जाते हैं और आंवला से लगभग 20 रुपये लग जाते हैं। आपको दोनों ही जगह से टेम्पो जो होते हैं वो छोड़ देंगे मनोना धाम तक। मनोना धाम जैसे ही आएंगे आप लोग, यहाँ टोटल 3 लाइनें लगती हैं, मगर फिलहाल महाराज जी नहीं बैठ रहे हैं तो आपको केवल खाटू श्याम बाबा की एक ही लाइन देखने को मिलेगी, जिसमें केवल प्रसाद चढ़ता है। प्रसाद चढ़ाने की मैं आप लोगों को तरीका बता देता हूँ। प्रसाद आपको 51 रुपये और 101 रुपये का प्रसाद मिलेगा, जिसमें आप लोगों को बच्चों के लिए 51 रुपये का है, बड़े व्यक्तियों के लिए 101 रुपये का प्रसाद है। और बाकी की आप लोग जब प्रसाद चढ़ाने जाएंगे तो अर्जी भी लगा सकते हैं। अर्जी लगाने में जो खर्चा आएगा टोटल वो 61 रुपये का आएगा। और इसी के साथ साथ आप लोग जब भी आएँ तब पूरी जानकारी के साथ आएँ, और इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं जो भी बात पूछनी है। जो लोग यहाँ पहली बार आ रहे हैं वो ध्यान देंगे कि आपका खर्चा कितना आ जाएगा और टाइम कितना लग जाएगा, अर्जी कैसे चढ़ाओगे और प्रसाद कैसे चढ़ाओगे। आप लोगों का अर्जी में जो खर्चा आएगा वो लगभग 61 रुपये का आएगा, और जो प्रसाद मिलेगा वो बच्चों के लिए 51 रुपये का और बड़े व्यक्तियों के लिए 101 रुपये का प्रसाद है। और श्याम जल की बोतल जो मिलती है वो मात्र 20 रुपये की मिलती है। तो आप लोग ऐसे हिसाब लगा सकते हैं। एक व्यक्ति का लगभग 300-400 रुपये का खर्चा आएगा मय खाने के। एक टाइम का खाना जो रहेगा वो लगभग 70 रुपये से लेकर के और 100 रुपये 150 रुपये तक का मिल जाएगा। रहने की व्यवस्था अगर वीआईपी होटल में रहना चाहते हो तो उसमें आपका लगभग 800 रुपये में थर्ड क्लास का कमरा, सेकंड क्लास का 1200 में, और 1500 रुपये में फर्स्ट क्लास का कमरा। इसमें आप लोग 7-8 लोग रह सकते हो एक कमरे में ही। और एक बात ध्यान रखना, अभी फ़िलहाल महाराज जी नहीं बैठे हैं तो आप लोग आशीर्वाद लेने आएँ तो एक ही दिन में वापस हो जाएंगे। अगर आशीर्वाद नहीं, प्रसाद चढ़ाने आएँ तो आप ही एक ही दिन में वापस हो जाएंगे। अगर महाराज जी से अगर आशीर्वाद लेने आते हो तो जब महाराज जी नहीं बैठेंगे, जब आप मिलेंगे तो आपका 2 दिन का 3 दिन का टाइम लग जाएगा। तो फुल टाइम निकाल के आना, ताकि आप लोगों को एक ही दिन में आशीर्वाद मिल जाए, और हो सके भाई तो आपकी बीमारियाँ परेशानियाँ एक ही बार में ठीक हो जाएँ। यहाँ पर लोग अक्सर भाई 100 किलोमीटर दूर, 500 किलोमीटर दूर, 2000 किलोमीटर दूर से आते हैं, क्योंकि भाई उन्हें फ़ायदा होने के कारण, क्योंकि लोगों का लास्ट जो आसरा रहता है वो रहता है मनोना धाम का। तो मनोना धाम आने के लिए आपको जस्ट करना क्या है, राज्य उत्तर प्रदेश, जिला बरेली, तहसील आंवला, गांव का नाम है मनोना। आप लोग एड्रेस से आ सकते हैं। आने के बाद आप लोगों को माहौल मिलेगा कुछ ऐसा जो आप लोग देख रहे हैं। और अगर आपको कोई दिक्कत और कोई परेशानी है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करो, आप लोगों के लिए रिप्लाई हम ज़रूर करेंगे। और यहाँ पर ख़ास तौर से लोग वही आते हैं जिन लोगों की बीमारियाँ कहीं पर ठीक नहीं होती हैं, और जैसे कि बहुत बड़ी बड़ी बीमारियाँ और छोटी बीमारियाँ, सभी बीमारियाँ यहाँ ठीक होने के चांसेस रहते हैं। और मनोना धाम अक्सर वो भी लोग आते हैं जो लोग भाई बिल्कुल भी चल नहीं पाते हैं, खड़े नहीं हो पाते हैं, तो उन लोगों को टोकन मिलते हैं। टोकन अक्सर तभी मिलेंगे आप लोगों को जब महाराज जी बैठेंगे तब, और वो भी सुबह 9 बजे से लेकर के दोपहर के 12-1-2 बजे तक टोकन बंटते रहते हैं। और निःशुल्क टोकन होते हैं, उसमें कोई रुपये पैसा चार्ज करने की आवश्यकता नहीं है। और बाकी की यहाँ पर एक श्याम कुंड बना हुआ है, उसका भी जल छिड़काव कर लेना अपने ऊपर, उससे भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा और राहत देखने को मिलेगी। यहाँ पर अक्सर लोग अपनी एक मन्नत लेके आते हैं, विश्वास से आते हैं कि हमें कोई फ़ायदा हो जाए या फिर हमारी बीमारियाँ दूर हो जाएँ, तो कुछ यहाँ पर हम बँटवा देंगे। जैसे कि कुछ लोग यहाँ भंडारे कराते हैं, कुछ लोग ईंटें दान करते हैं, बहुत सारे काम रहते हैं लोगों के, तो आप लोग भी कर सकते हैं। क्योंकि जब लोगों को फ़ायदा होता है लाखों का तो हज़ारों की गिनती कोई नहीं लगाता है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे जब महाराज जी नहीं बैठते हैं तो कुछ ऐसा माहौल दिखाई देगा, सब खाली खाली। जब महाराज जी बैठते हैं तो बहुत ज़्यादा यहाँ भीड़ आप लोगों को देखने को मिलेगी। फ़िलहाल अभी महाराज जी नहीं बैठे हैं तो आपको भीड़ भी नहीं मिलेगी और ना ही ज़्यादा लोग मिलेंगे। जब सुबह सुबह का टाइम होता है
सुबह भाई 7 बजे और उससे भी पहले 6 बजे से ही जो प्रसाद चढ़ना शुरू हो जाता है। तो प्रसाद चढ़ाने वाले लोग अक्सर आते रहते हैं हर टाइम। तो आप लोग अगर प्रसाद लेना चाहते हैं, चढ़ाना चाहते हैं, अर्जी लगाना चाहते हैं तो आप लोग आ सकते हैं। और इसके बाद आप लोगों के लिए महाराज जी मिलेंगे 13 जनवरी से लगातार। और हफ्ते में 2 दिन तो वैसे ही नहीं बैठते हैं, बुधवार और गुरुवार ये 2 दिन नहीं बैठते हैं, बाकी के सभी दिन महाराज जी बैठते रहते हैं। मनौना धाम सच्चे विश्वास के साथ, मन के साथ आ सकते हैं और यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे भी देखने को मिलेंगे। यहाँ लिखा भी है कहाँ प्रसाद चढ़ाते हैं, कहाँ प्रसाद नहीं चढ़ाते हैं। ये नहीं वाला थान है, यहाँ प्रसाद चढ़ना पहले चढ़ता था मगर अभी फ़िलहाल में चढ़ना बंद हो गया है। तो इस जगह प्रसाद ना ही चढ़ाएँ तो बेस्ट रहेगा। बाकी यहाँ पर परिक्रमा कर सकते हैं और यहाँ पर भाई जो फूल होते हैं, गुलाब के फूल बिछते हुए नज़र आएँगे तो आप लोग वो फूल भी चढ़ा सकते हैं। इसी के साथ-साथ धूप-बत्ती भी लगा सकते हैं और इस नींव पर अपनी जो है भाई खाटू श्याम बाबा की पट्टी रहती है वो भी बांध सकते हैं। बांधते से समय जो भी आपकी इच्छा रहती है वो बोलते रहना, हो सकता है आपकी कुछ इच्छाएँ पूरी हो जाएँ। आप लोगों को यहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ मिलेगी वो मिलेगी संडे वाले दिन और मंडे वाले दिन। ये है 2 दिन ज़्यादातर लोग आते हैं। सोमवार वाले दिन ज़्यादातर लोग वही आते हैं जो प्रसाद चढ़ाते हैं और संडे वाले दिन वो आते हैं जिन लोग भाई सरकारी नौकरी करते हैं या फिर कोई कार्य करते हैं तो छुट्टी की वजह से सारे लोग संडे के लिए आते हैं। तो यहाँ पर संडे के लिए ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा भीड़ आप लोगों को देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप लोग अगर भाई कुछ भी इच्छाएँ हैं वो माँगेंगे तो हो सकता है आपकी इच्छाएँ कुछ पूरी हो जाएँ। फिर भी ध्यान रखना जितने भी लोग आ रहे हैं फ़िलहाल महाराज जी नहीं बैठे। जिन लोगों को केवल महाराज जी से आशीर्वाद लेना है तो वो लोग आएँ 12 जनवरी के बाद और केवल प्रसाद चढ़ाना है और अर्जी लगानी है, श्याम जल लेना है तो वो फ़िलहाल अभी आ सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है क्योंकि आपको श्याम जल भी मिल जाएगा, प्रसाद भी चढ़ा सकते हो। फ़िलहाल अभी थोड़ी कम भीड़ भी मिलेगी धाम पर देखने के लिए, तो आप लोगों को ज़्यादा लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। क्योंकि जब महाराज जी बैठते हैं तब तो इतनी ज़्यादा भीड़ आप लोगों को देखने को मिलेगी, उस भीड़ में आपका नंबर भाई 7-8 घंटे में आ पाता है। तो फ़िलहाल अभी का टाइम आपके लिए बेस्ट है, अच्छा खासा टाइम है, तो आप लोग आ सकते हैं। आने के बाद प्रसाद भी चढ़ा देना, अर्जी भी लगा देना। जितने लोग पहली बार आ रहे हैं वो ध्यान रखें कि आप लोगों को कब-कब आना है, कब-कब नहीं आना है, वो मैं आपको डिटेल में बता दिया है। आप लोग